फटाफट रेडी होने का है आज भाई। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 9th ऑफ जून एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आज मेरी लाइफ का। क्यों इम्पोर्टेंट है थोड़ी देर में बताते हैं। आज घर में एक पूजा है, सो उसके लिए अभी फटाफट रेडी होना है एंड अभी थोड़े काम निपटाने हैं नीचे चल के। तो पहले वो काम निपटा लेते हैं, फिर जब रेडी हो जाएंगे तो आप लोगों से मिलते हैं। मुझे पता है आप लोगों से कई लोगों का ये सवाल है कि व्लॉग्स इतने ज़्यादा इरेगुलर क्यों है, मतलब इरेगुलर क्या, ऑलमोस्ट लास्ट एक महीने से ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यूड टाइप है, आ ही नहीं रहे हैं। गुजरात सीरीज़ कंप्लीट करने का मेरा पूरा प्लान था, बट 9 मई से कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज हुई कि अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाए। कोशिश है कि अब आने वाले दिनों में फटाफट गुजरात सीरीज़ में कंप्लीट करूं एंड आप लोगों को गुजरात सीरीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं। उसके बाद कुछ और व्लॉग्स प्लान्ड हैं, उसके बारे में लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि मेरे पास इंस्टा पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि क्या हो गया, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं आगे। सो आज इस व्लॉग में मैं डेफिनेटली डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ लास्ट एक महीने में कि यूट्यूब पे से मुझे बिल्कुल मतलब रुकना पड़ गया। मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है एंड आई नो दिस इज़ रॉन्ग, बट एज यू पीपल आर माई यूट्यूब फैमिली, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पता चले, पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है जिस वजह से इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गया हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू पोस्ट दी व्लॉग्स। तो चलो अभी थोड़ी देर में पहले नीचे काम निपटा लें पूजा रिलेटेड, देन तैयार होकर आपसे बात करते हैं। सो भैया हो गए पूजा रेडी एंड थोड़ा ज़्यादा पास हो गया ना। अब अब पूजा किस चीज़ की है वो बताते हैं आपको। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, हुआ क्या एग्जैक्टली इन लास्ट 1 मंथ कि हमें यूट्यूब से बिल्कुल ही गायब होना पड़ गया। सो 2 अक्टूबर 2021 लद्दाख से आने के बाद कृति की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सो हमें लगा कि कुछ है। सो 2 अक्टूबर वॉज द डेट व्हेन वी बोथ गॉट टू नो दैट वी विल बी बिकमिंग पेरेंट्स सून एंड लिटरली बहुत बड़ा दिन था वो। एक अलग ही फीलिंग होती है नहीं। उसके बाद गुजरात ट्रिप वाज ऑलरेडी प्लान्ड, अर्ली इट वाज प्लान्ड कि मैं और कृति जाएंगे एंड हमारे साथ फ्यू ऑफ फ्रेंड्स विल बी अकम्पनिंग अस। एक प्रत्युष को था ही कंफर्म जाना, बट बिकॉज ऑफ शी बीइंग प्रेग्नेंट वो गुजरात नहीं जा पाई। सो गुजरात ट्रिप पे इसलिए कृति साथ नहीं थी। उसके बाद जिस दिन मैं गुजरात के लिए निकल रहा था, दैट वाज 20th ऑफ दिसंबर, उसी दिन कृति का एक स्कैन हुआ एंड वी गॉट टू नो दैट वी आर हैविंग ट्विंस। सो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट था। एट वंस मेरा बिल्कुल मन नहीं था टू गो फॉर गुजरात। मतलब उस दिन मेरे को लगा कि यार लेट्स ड्रॉप दी ट्रिप बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी समथिंग विच इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सबको पता है, हम लोग बोलते भी हैं, बट ठीक है। कृति सेट कि नहीं जाओ बिकॉज ट्रिप इज़ ऑलरेडी प्लान, बुकिंग्स वगैरह हो चुकी हैं, सो यू शुड गो। एंड आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज आप लोग हमारे साथ घुमाना ज़रूरी है, चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। यूट्यूब फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरी ये फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सो anyhow वी केम बैक फ्रॉम द गुजरात ट्रिप एंड उसके बाद थिंग्स वर स्मूथ, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, कृति की रिपोर्ट्स वगैरह एवरीथिंग वॉज बीइंग नॉर्मल। 5th मई को कृति का हमने लास्ट डॉक्टर चेकअप कराया था, इन विच डॉक्टर स्टेटेड कि एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ एंड वी आर गोइंग गुड। सो वैसे तो कृति की जो ड्यू डेट डॉक्टर ने दी 20th जून से 2 जुलाई के बीच में दी थी, बट शी सेड बिकॉज ट्विंस हैं सो डेफिनेटली टाइम से पहले ही हो जाएगा। सो उन्होंने हमें 20th मई सेफ डेट दी थी कि 20th मई अगर हम क्रॉस कर जाते हैं सो थिंग्स विल बी गुड। 5th मई को उस कृति का चेकअप हुआ जिसमें एवरीथिंग वॉज फाइन, बट then something happened. I don't know what exactly happened. Mom dad बाहर गए हुए थे because of some family function which was very important. बरेली गए हुए थे मम्मी पापा एंड 12th of May 12 मई को कृति को कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है।
सो वी डिसाइडेड टू विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली. डॉक्टर ने स्कैन कराओ एंड उस स्कैन में हमें पता चला कि वी नीड टू डू एन इमीडिएट ऑपरेशन बिकॉज ट्विन बेबी सिंड्रोम होना स्टार्ट हो चुका था. एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली होता क्या है, बट कुछ ऐसा होता है कि जैसे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से न्यूट्रिशन लेने लगता है. सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम एंड डॉक्टर सेड नाउ वी नीड टू ऑपरेट इमीडिएटली. 12 मई मॉम डैड घर पे नहीं, मैं कृति अकेले. सो हमें एकदम से वी रश्ड टू द हॉस्पिटल फॉर अर ऑपरेशन. मॉम डैड बरेली से एकदम भागे एंड शाम को करीब 5:20 पे बोथ ऑफ देम टुक बर्थ एंड वी बिकेम पेरेंट्स. एंड अभी लगता है कि पापा की आवाज़ पंडित जी आ चुके हैं एंड आज दोनों का नामकरण है. सो कोशिश रहेगी कि ये वाला व्लॉग ना मैं आज या कल में रिलीज़ कर दूं बिकॉज बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है कि आई एम नॉट आई एम नॉट रिलीजिंग दी व्लॉग्स. तो बाकी मैं डिटेल्स ना आपको भी थोड़ी देर और बताता हूँ. अभी नीचे चलते हैं पूजा के लिए, पंडित जी आ चुके हैं. सो यार पूजा हो गई है ख़त्म एंड टाइम हो गया एक्चुअली ख़त्म हुआ है. अब भाग रहे हैं यार हॉस्पिटल बिकॉज बच्चों के आई टेस्ट के लिए कुछ आरओपी करके कुछ टेस्ट होता है, उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए बोला हुआ था. वो जस्ट अभी मेरे पास कंफर्मेशन आया है तो अब भाग रहे हैं. तो हॉस्पिटल तो जाना ही था, मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए, बट स्टिल एकदम से आ जाती है ना कोई चीज़ तो फिर भागना पड़ता है. एक तो पापा गाड़ी ले जाते हैं ना तो सीट बिल्कुल आगे कर देते हैं, इतनी आगे कि भाई ऐसा लगता है ना कि स्टीयरिंग में घुस जाऊंगा मैं बैठूंगा तो. अब बस भाग रहे हैं फटाफट. मम्मी आ रही है, कृति भी आ रही है बिकॉज ट्विंस हैं तो आप अकेले लेके तो जा नहीं सकते उनको. एंड कृति की भी तबीयत उतनी ठीक है नहीं, सो कर रहे हैं मैनेज नहीं हो. सो आ गए मम्मी वगैरह एंड कृति भी आ रही है. सो अभी निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ. हॉस्पिटल जाके देखता हूँ, बात कर पाता हूँ तो बाकी चीज़ें आपको बताते हैं अभी. सो यार ये दृष्टि आई सेंटर है देहरादून में. सो यहाँ पे अभी मम्मी और कृति को छोड़ दिया है एंड अपन को जाना है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे वहाँ पर बिकॉज मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट थी. एंड मैं ना जिस बंदे से मेरी वहाँ बात थी उसको नंबर देना भूल गया हूँ. सो वहाँ पे जाके एक बार उनको बताना पड़ेगा कि आज यहाँ पे आ गए एंड वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे या फिर अभी कुछ कह नहीं सकते. सो आई ट्राई टू रीशेड्यूल द अपॉइंटमेंट. तो अभी अपन लोग वहाँ भाग रहे हैं, मतलब अपन लोग क्या, मैं ही वहाँ भाग रहा हूँ एंड देखते हैं फिर बताते हैं आपको रास्ते में बातें. सो यार हुआ कुछ ऐसा कि 5 मई को जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो शी सेड दैट थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन. एंड घर में मेरी मौसी के बेटे की शादी थी एंड वहाँ पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट था. सो अब मैं और कृति तो जा नहीं सकते, तो ये डिसाइड हुआ कि मम्मी पापा ही चले जाएंगे. एंड ब्रदर की मेरे मैरिज थी 12th की एंड 10 से हमारे फंक्शन स्टार्ट थे. तो 9th को मॉम डैड को मैंने कहा कि ठीक है यार आप लोग जाओ बिकॉज थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा बिकॉज डॉक्टर इज़ इवन कॉन्फिडेंट. बट अनफॉर्चुनेटली 12th की मॉर्निंग में जब मैं साइड पे था तो कृति का मेरे पास कॉल आया कि शी इज़ फीलिंग समथिंग एंड वी नीड टू सी दी डॉक्टर. तो मैं एकदम भागा वहाँ से एंड मैं सीधे उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गया एंड वहाँ पे मैं पता चला कि स्कैन कराना पड़ेगा तुरंत एक. सो हम लोग स्कैन के लिए गए करीब 2 बजे के आसपास स्कैन की रिपोर्ट है. एंड जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि वी नीड टू डू एन इमीडिएट ऑपरेशन बिकॉज you know there's some twin baby syndrome that has happened and because of which the fetus B जो मतलब दूसरा बच्चा था उसकी लाइफ is in danger right now. तो यार बीइंग पेरेंट्स अगर आपसे कोई ये बात बोल देना तो आपकी ना फट जाती है लिटरली. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी एंड कृति इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी वर लिटरली स्केयर्ड. तो हमने फिर सीधा अपनी डॉक्टर को कॉल किया जो कृति की डॉक्टर ने कहा ना. एंड शी सेड कि हाँ हमें इमीडिएट करना पड़ेगा एंड वी कैन नॉट टेक अ रिस्क. अब मॉम डैड थे नहीं, मैं और कृति अकेले थे. एंड यहाँ वी हैड भाभी इन अवर नेबरहुड, दीदी भी थी. सो उनको लोगों को फ़ोन करा, वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे, मैं कृति को हॉस्पिटल लेके पहुँचा. शाम को करीब
4:30 पे मेरी डॉक्टर से बात हुई तो शी सेड कि दैट यस वी डू हैव अ रिस्क एंड वी आर नॉट प्रीटी श्योर अभी कि क्या कंडीशन रहने वाली है। अब 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का जो टाइम था ना, मैं एक्सट्रीमली बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया। बिकॉज एक तो मम्मी पापा नहीं थे, तो मुझे कृतिका पे ध्यान रखना था, साइड भी देखनी थी, सो बहुत सब मेस्ड अप हो रहा था, सो एडिटिंग हो ही नहीं पा रही थी। एंड उससे पहले भी मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कृति इज़ इन अ स्टेट जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती एंड आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ हर। इस वजह से डिलेस चल रहे थे। सो शाम को करीब 4:30 बजे डॉक्टर से बात हुई तो शी सेड कि येस देयर इज़ एन इशू एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चों को तुरंत NICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। वी वर मेंटली रेडी फॉर इट बिकॉज स्टार्टिंग में डॉक्टर ने कह दिया था कि ट्विन बेबीज़ हैं तो प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, एक बच्चा NICU शिफ्ट हो सकता है। बट 5 तारीख तक थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन, तो हम लोग ना उतना मतलब टेंशन में नहीं रहे। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें एकदम से जैसे टर्न्ड अपसाइड डाउन एंड मतलब उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ। एनीहाउ चलो फिर ऑपरेशन हुआ 5:20 पे, दे बोथ केम इन दिस वर्ल्ड एंड मतलब उस टाइम में तो मतलब ये भी नहीं पूछ रहा डॉक्टर से कि दे आर बॉयज़ या गर्ल है क्या है। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड दी OT एंड जस्ट प्रेइंग कि जो भी हो यार दे जस्ट फाइन। बस क्या बोलूँ यार, वॉट लग गई थी लिटरली उस टाइम पे। अकेले कितने भी रिलेटिव साथ में हो, बट अगर पेरेंट्स होते हैं तो एक अलग सपोर्ट होता है आपके साथ। बट उस टाइम मॉम डैड का ना होना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा अजीब सा मोमेंट था। एंड मेजरली व्हेन दे ब्रॉट दी बेबीज आउट फ्रॉम दी OT ना, सो वो एक ट्रे में रख के लाते हैं। वी आर नॉट यूज टू इट, वी आर नॉट यूज टू दैट पर्टिकुलर मोमेंट की हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे लाएंगे बेबीज को। दे ब्रॉट देम आउट इन अ ट्रे, बहुत छोटे छोटे से थे एंड आई डिडंट नो कि whether they are breathing or not। मैं बस डॉक्टर्स के मेरे सामने उनका इंक्यूबेटर वगैरह में रख के दे वर लाइक ट्रीटिंग देम एंड आई वाजंट नोइंग कि क्या स्टेटस है उनका। फाइनली राउंड अबाउट 5:40 डॉक्टर केम आउट एंड ही सेड कि आप इतना टेंस क्यों हो, बोथ आर मेल आइडेंटिकल ट्विंस एंड मतलब उस टाइम पे मैंने उनकी इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया। आई जस्ट वांटेड टू hear that one line कि yes both are fine and once doctor said that both are fine ना, सब मुझे थोड़ा सा लगा ठीक सा कि हाँ चलो यार both are fine and ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से हमें बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है। सो फिर उसके बाद हम लोग सब अपना रूम में चले गए जहाँ पे कृति को शिफ्ट करना था। लेकिन अगेन जैसा आप लाइफ में सोचो वैसा हमेशा हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मिनट गाड़ी पार्क कर दूँ। सो जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि आप लाइफ में हमेशा सोचो वैसा ही हो, दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी टाइम कि जो आप चाह रहे हो वैसा ही होगा। सो अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। एक बार मैं भैया से मिल लूँ, देन आगे की बातें आपको बताता हूँ। दिस इज़ दी हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चे थे। तो यार बात हो गई भैया से एंड ही इज सेइंग कि अगर 1-1.5 घंटे फ्री हो जाते हो तो आ जाना, अदरवाइज़ फिर हम कल दिखा देंगे। सो अभी गाड़ी में बैठते हैं फटाफट यार, क्योंकि ना गर्मी बहुत है भाई देहरादून में। इट्स 39 डिग्रीज़ एंड देहरादून के हिसाब से बहुत ही वाहियात वेदर चल रहा है इन दिनों। मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया था कैसे पेड़ काट डाले हैं वहाँ पे सारे, ये सब उसी का इफ़ेक्ट है यार। चलो गाड़ी में बैठते हैं पहले। हालत ख़राब है भाई साहब लिटरली इस टाइम देहरादून में। मतलब पहले अगर 38 डिग्रीज़ या 39 डिग्रीज़ हो जाता था ना देहरादून में तो भाई साहब बारिश हो जाती थी, और वो भी तगड़ी वाली 3-4 दिन। सो पापा का कॉल आ गया था यार, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कहा था मैं, हाँ। सो लाइफ में जैसा मैंने कहा कि जैसा आप सोचो वैसा हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड अराउंड अबाउट 5:45। मतलब मुझे पता था कि NICU शिफ्ट करना है, बट क्योंकि डॉक्टर ने बाहर आके मेरे से कहा कि दे आर ओके, सो वी वर लाइक इन अ डायलेमा यू कैन से कि यार बच्चे ठीक हैं एंड मतलब सब खुश थे। बट आई वॉज, पता नहीं कहीं मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ तब भी था। सो दे सेड कि यार इसको बंद करो पहले टूटू को। सो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक होप थी कि यार ठीक भी हो सकता है, एंड कहीं एक डर भी था कि यार कुछ हो भी सकता है अभी। सो ऑल ऑफ अ सडन दे केम, मेरे को नर्स पूछती है कि फादर कहाँ हैं, वो बच्चों को ले जा रहे हैं, आपको उनके साथ जाना है एंड बच्चों की एक झलक देख लीजिए।
एंड वी रश्ड इमीडिएटली टू द एम्बुलेंस. बच्चे दोनों एम्बुलेंस में थे एंड दे वर शिफ्टिंग देम टू NICU इमीडिएटली बिकॉज उनको ब्रीदिंग में इश्यूज़ हो रहे थे बेबीज़ को. सो मैं फटाफट जाके एम्बुलेंस में बैठा, दोनों बच्चे वहाँ थे. सो एम्बुलेंस में वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ वन ऑफ देम एक्चुअली. दूसरे वाले को तो मैंने देखा भी नहीं था. जो छोटा वाला था वो पीछे था एंड जो बड़ा वाला था वो आगे था एम्बुलेंस में. सो दोनों में 1 मिनट का डिफरेंस है. बोथ आर आइडेंटिकल बट येस डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ट्विन बेबी सिंड्रोम दैट हैपेंड. दोनों के थोड़ा सा साइज़ में वेरिएशन था. मतलब वन वॉज अराउंड अबाउट 1800 grams when he took birth and one was around 1400 grams when he took birth, जो कि बहुत ही कम वेट होता है. बट एज पर डॉक्टर इट वॉज ओके. ट्विन बेबीज़ में ऐसा होता है. सो ऑल ऑफ अ सडन फिर हम लोग एम्बुलेंस से यहाँ हॉस्पिटल आए एंड दे वर एडमिटेड इन दी NICU. मतलब उसके बाद ना यार लाइफ बहुत अनसर्टेन सी लग रही थी मेरे को, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो जाए ना, आप एक बार को झेल जाते हो, बट आपके बच्चों के साथ कुछ होना तो बहुत अपसेट, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या. एंड मॉम डैड का साथ ना होना उस टाइम पे, इट वॉज समथिंग यू नो विच वॉज लाइक डिज़ास्टर फॉर मी. बट somehow I was handling the situations. बच्चों को NICU में एडमिट कराया. इट वॉज अराउंड अबाउट 6:15 दैट आई सॉ देम फॉर द सेकेंड टाइम इन दी NICU. दोनों उनको नेज़ल CPAP एक इट्स लाइक मिनी वेंटिलेटर टाइप, उस पर दोनों को रखा हुआ था. एंड मुझे बोला गया ठीक है कि अब आप 8 बजे आइएगा जब विज़िट टाइम्स होंगे, अभी आप जाओ. बेबीज़ आर स्टेबल फॉर नाउ एंड अगर कुछ इशू होता है तो हम आपको बताते हैं. एंड एट एंड आप सिर्फ डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो. बट आई न्यू कि जहाँ पे बच्चे हैं दैट इज़ समथिंग अ बेस्ट फैसिलिटी इन देहरादून. तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था. मेरी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नेहा, उनको भी कॉन्फिडेंस है डॉक्टर वैश पे. सो वी इवन न्यू कि डॉक्टर वैश इज़ द बेस्ट इन टाउन. सो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते थे. फिर आई केम बैक टू हॉस्पिटल, केम टू कृति. उसको मैंने बताई सारी चीज़ें. शी वॉज इवन बिट इमोशनली अपसेट बट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसने बिल्कुल भी मेरे को दिखाया नहीं कि. एंड फिर मैं 8 बजे आया बच्चों से मिलने. तो बस ठीक है, एक नॉर्मल विजिट थी. उस टाइम पे मेरे को डॉक्टर मिले, उन्होंने बताई क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं एंड व्हाट दे आर डीलिंग विद एट दैट टाइम, वो सब उन्होंने बताया. फाइनली रात को 9:30 पे मम्मी पापा पहुंच गए थे बरेली से. एंड फिर उसके बाद ना यार वही चलता रहा बस सिंस टिल 27th ऑफ मई, जब तक पहला बच्चा मेरा डिस्चार्ज हुआ था. फर्स्ट बेबी को डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल. हम लोग हॉस्पिटल इनफैक्ट अभी भी हॉस्पिटल ही चल रहा है. इफ़ यू सी अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ, वो बच्चे वहाँ पर हैं. सो इस वजह से ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है टू एडिट दी व्लॉग्स एंड टू पोस्ट देम. लाइफ इतनी ज़्यादा इस टाइम पे अनप्रेडिक्टेबल सी हो रखी है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, कैसे करूँ. मन सा ही नहीं करता जब तक आई एम नॉट प्रीटी श्योर दे बोथ आर फाइन. तो मेरा अंदर से ही मन नहीं कर रहा है कि मैं व्लॉग एडिट करूं या किसी नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करूं या मतलब कुछ भी करूं. इनफैक्ट मैं शायद 12 तारीख से साइड पे भी नहीं गया हूं एक भी बार. पापा ही जा रहे हैं, वही देख रहे हैं चीज़ें. 1 मिनट यार, रेड लाइट क्रॉस कर लें. लोग ऐसे होते हैं ना भाई, सब रेड लाइट ग्रीन हो गई है तो खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या उनको देख रही हैं. मतलब कौन सा आनंद लेते रहते हैं रेड लाइट ग्रीन होने के बाद भी देखते रहेंगे. सो बस यार लाइफ में यही अनसर्टेनिटी चल रही है, जैसे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं. अभी भी ROP टेस्ट होना है बच्चों का. एंड ये ऐसे टेस्ट है ना जो कि बहुत सेंसिटिव टेस्ट होते हैं. एंड जब तक इनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते ना, आपके मन में एक डर सा बना रहता है. बट एनी हाउ लाइफ में ऐसे ही सब होता रहता है. लाइफ आपको गूगली फेंकती रहती है, बट यू हैव टू स्टैंड एंड जस्ट कीप बैटिंग. दिस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू. वही हम लोग भी इस टाइम पे कर रहे हैं. एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि बेबीज़ जितनी जल्दी हो सकें. दे आर एब्सोल्युटली फाइन. बड़े वाले के पैर में थोड़ा सा इस टाइम इशू है. दैट वाज अ काइंड ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस वाला इशू. मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की. ही इज़ इवन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर. उसकी मेडिसिन चल रही हैं अभी 10-11 दिन उसकी कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स चल रही थी बड़े वाले की. अब आज छोटे वाले को दिखाना था मेरे को डॉक्टर को. रेगुलर चेकअप है. सच हमें अभी उसको कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट स्टिल टेंशन तो है ही दिमाग के अंदर. तो पूरी फैमिली ना इस टाइम डिस्टर्ब सी है. एंड टाइम तो मतलब मिल ही नहीं पा रहा है. रात भर दोनों सोने नहीं देते हैं बिकॉज दे आर बेबीज. यू कैन नॉट लाइक एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि यार दे शुड एक्ट लाइक ग्रोन अप चिल्ड्रन. एंड यार सो जाओ दूध पी के, क्या कर सकते हैं. बैक टू हॉस्पिटल एंड मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अभी चलते हैं अंदर, थोड़ी देर में बात करते हैं. सो भैया आ चुके हैं हॉस्पिटल से वापस. गाड़ी लगा दें यहाँ ज़रा एंड देन चला जाए अंदर. नम्मी और कृति को उतार दिया था क्योंकि
क्योंकि उनके हाथ में बेबीज़ थे। एंड अपन गाड़ी बाहर पार्क करके ठीक से अब जाएंगे अंदर। तो बता दिया मैंने आप लोगों की व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन लास्ट 1 मंथ, जिसकी वजह से यूट्यूब पे ब्रेक है इस टाइम पर। कोशिश में हूँ मैं कि जितनी जल्दी व्लॉग्स एडिट करके डाल दूँ, बिकॉज अभी गुजरात सीरीज़ के आई थिंक 6 to 7 व्लॉग्स रहते हैं, बिकॉज माउंट आबू रिटर्न का व्लॉग बन रहा था एंड उसके बाद माउंट आबू के व्लॉग्स रहते हैं, देन जयपुर का रहता है, किशनगढ़ का एक व्लॉग रहता है एंड उसके बाद रिटर्न का व्लॉग है। सो आई थिंक 6 व्लॉग्स अप्रॉक्सीमेटली और हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं टाइम निकाल लूँ यार, बिकॉज यू नो अभी भी हॉस्पिटल्स के रेगुलर चक्कर लग रहे हैं। सो जब से बच्चे NICU में एडमिट थे अंटिल 31st हॉस्पिटल एंड 23rd से लेकर 31st तक तो वी वर इन हॉस्पिटल ओनली, बिकॉज पहले उन्होंने एक बेबी को शिफ्ट करा वार्ड में, उसके साथ हम लोग 5 दिन रहे, उसके बाद 1 दिन के लिए हम लोग घर आए, अगेन दे शिफ्टेड द सेकंड बेबी इन दी वार्ड, उसके साथ फिर हम लोग 2 दिन रहे। तो 31st को हम लोग फाइनली हॉस्पिटल से आए, बट अगेन देन 31st को वो इशू आइडेंटिफाई हो गया सेप्टिक आर्थराइटिस वाला बड़े वाले बच्चे के, एंड उसके बाद फिर से रोज़ हॉस्पिटल जाना, 2-2.5-3 घंटे लग जाते हैं उसके एंटीबायोटिक्स लगने में। अब आज मतलब कल लास्ट एंटीबायोटिक लगी थी उसके, सो आज हमें उसके लिए जाना पड़ा ROP के लिए, आई टेस्ट के लिए। अब आई टेस्ट भी वैसे तो डॉक्टर्स आर सेइंग इट्स फाइन, बट अभी बिकॉज बेबीज़ आर प्री मैच्योर, तो अभी रेटिना उनका प्री मैच्योर है, सो एज़ पर देम 2 वीक बाद फिर से हमें आना पड़ेगा एक बार रीटेस्ट के लिए, तब वो लोग बताएंगे एग्जैक्टली कि कितना मतलब मैच्योर्ड है रेटिना, बट दे आर सेइंग कि 99% देयर वोंट बी एनी इशू, सो वी आर हैप्पी राइट नाउ, बिकॉज कुछ ना कुछ यार टेस्ट ऐसे हैं, क्रिटिकल की टेंशन रहती है दिमाग में, बट होपिंग फॉर द बेस्ट एंड कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, बिलीविंग इन द गॉड एंड डॉक्टर्स राइट नाउ। जो भी बेस्ट है वो हम लोग कर रहे हैं बेबीज़ के लिए, एंड देखते हैं व्लॉग्स का जितनी जल्दी हो पाएगा। आई विल ट्राई टू रिलीज देम गुजरात के, बिकॉज आई नो मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर देम। आई कीप गेटिंग मैसेजेस कि कहाँ रहेगा गुजरात के व्लॉग्स, वाई यू आर नॉट पोस्टिंग देम। यूट्यूब जर्नी का इस स्टार्टिंग ईयर ही है एंड मेजर ब्रेक है यार ये। आई डोंट नो कि अभी आगे कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, बट येस एनी हाउ आई एम नॉट गोना लीव दिस। करता तो मैं रहूँगा, बट अभी डिपेंडिंग ऑन द बेबीज़ कंडीशन अभी फर्दर तभी हम लोग कुछ मतलब मैं मेजरली प्लान कर सकता हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप्स, बिकॉज अभी 3-4 महीने बेबीज़ के लिए क्रिटिकल हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड एवरीथिंग, बिकॉज हमें कंटिन्यूस डॉक्टर्स के पास जाना है, एवरीथिंग डेट्स आर प्लान राइट नाउ, मतलब वैक्सीनेशंस हैं, डॉक्टर विजिट्स हैं, उनके रेगुलर चेकअप्स हैं, बहुत कुछ है यार। ठीक है, लाइफ ने गूगली फेंकी है तो वी हैव टू बैट एंड वी विल कीप बैटिंग, जितना भी हो सकता है विल डू इट, विल ट्राई टू टैकल सिचुएशंस एज मच एज पॉसिबल। बाकी जी चलो, जितनी जल्दी होता है आई ट्राई टू रिलीज दी व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मेजरली आई वांटेड टू टेल यू पीपल, बिकॉज यू पीपल नीड टू नो बीइंग माय यूट्यूब फैमिली की क्या इश्यूज़ हैं जिस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। आई वांटेड टू टेल यू ऑल। तो चलो जी, फिर इस व्लॉग को यहीं निपटाते हैं, ख़त्म करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, बिकॉज कुछ चीज़ें देखनी है एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग तो गुजरात का ही आएगा। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। राजस्थान सीरीज़, लद्दाख सीरीज़ एंड गुजरात सीरीज़ ऑलरेडी है। राजस्थान एंड लद्दाख तो कंप्लीट हो चुका है। लद्दाख के कुछ व्लॉग्स रहते हैं, वो व्लॉग्स मतलब क्या रहते हैं, आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज लद्दाख वाले वीडियोस पे काफ़ी हैचबैक होना, उसके मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, इनफैक्ट इंस्टा पे भी, टू शेयर सम टिप्स। मैं कोशिश करूँगा कि गुजरात सीरीज़ निपटाने के बाद मैं उस पर एक टिप व्लॉग या एक बजट व्लॉग भी रहता है एक्चुअली लद्दाख का, ठीक है, निपटाते हैं उसको भी एज सुन एज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू डू दैट इवन। तो चलो फिर व्लॉग को ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए एंड हम भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट एंड कीपिंग अवर सेल्स पॉजिटिव इन दिस करंट सिचुएशन। तो चलो जी फिर, बाय बाय।